जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हूँ दोस्तों, आज हम हिंदी के दोस्तों 30 क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस सेट के आधार पे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे किस टॉपिक से रहेंगे? सभी के सभी क्वेश्चन रहेंगे समाज टॉपिक से। तो यहाँ पे आज हम बात करते हैं समाज के बारे में। इसमें हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1 से हम चलेंगे 30 तक। इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास बताना है अनजान, आशातीत, शीतोषण, अष्टाध्यायी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आशातीत, जो आशातीत है इसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा आशा से तीत, आशा से तीस। आजन्म में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तत्पुरुष पूछा गया है तो तत्पुरुष के ही बारे में हम बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशातीत। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद जो हमारे प्रधान होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोस्तों बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हम कराएंगे। क्वेश्चन पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन। पंचानन दोस्तों हमने इससे पहले हम क्लास भी करा चुके हैं। पंचानन यानी कि पांच पहला शब्द हमारा क्या बन रहा है? पांच, यानी कि संख्यावाची बन रहा है। जो संख्यावाची शब्द पहला बनता है तो वहां पे हमारा द्विगु समास आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह क्या होगा हमारा? तो द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पहले इसी पे हमारा क्वेश्चन था। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या कर्मधारय। दोस्तों गंगा जल शब्द में अगर हम समास के भेद की बात करेंगे तो गंगा जल में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? गंगा का जल। तो गंगा का जल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा समास बन रहा है? तत्पुरुष समास आ रहा है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। महाजन शब्द में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास। महाजन, देखिए दोस्तों महाजन शब्द की अगर हम बात करते हैं तो महाजन में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सही शब्द में समास का भेद बताइए। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। दोस्तों सत सही यानी कि 700 दोनों का समूह या समाहार, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। ये हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द्वारसिंगा शब्द में समास है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग करेंगे। देखो दोस्तों द्वारसिंगा की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये बहुव्रीहि समास का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। धीरे धीरे का समास है द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु समास। देखिए दोस्तों जब एक ही शब्द दो बार यानी कि पुनरावृत्ति होती है तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है? अव्ययभाव समास हो जाएगा। इस बात को भी याद रखना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र या नीलकंठ। तो कर्मधारय समास का उदाहरण भूजा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीलकंठ। जो नीलकंठ शब्द है ये हमारा कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं वह हमारा तीसरा पद कहलाता है। तो वह क्या था? किसके अंतर्गत आएगा? बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। देखिए दोस्तों यानी कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का आविष्कार करते हैं या दोस्तों अन्य पद का अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, यह होता है क्या होता है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। आगे बढ़ेंगे,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययभाव। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं गौशाला, तो क्या कहेंगे? गौशाला, गौ के लिए शाला, तो ये क्या हो जाएगा? गौ के लिए शाला। तो यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट, तो गंगा तट में कौन सा हमारा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या दोस्तों अव्ययभाव। तो गंगा तट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा कौन सा समास आएगा? गंगा का तट, तो तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जलधि में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व। तो ये क्वेश्चन दोस्तों फंसा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हमें फंसा देते हैं। तो जलधि, जलधि की अगर हम बात करते हैं तो जलधि में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो कौन सा हमारा हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं पीताम्बर, तो पीताम्बर में हमारा कौन सा समास आ जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभाव। योगदान, योगदान की अगर हम बात करते हैं तो योगदान, योगदान जो शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करिए विशेषण और विशेष के आधार पर जो हमारा समास बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में सम्मान समास को पहचानिए। यथाशक्ति में हमें दोस्तों क्या बताना है? समास बताना है यथाशक्ति में। तो क्या आ जाएगा? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो यथाशक्ति में ये बात करेंगे तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। परमानंद में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास। जो परमानंद शब्द है इसमें दोस्तों हमारा कौन सा समास हो जाएगा ये आपको बताना है। परम है जो आनंद, तो यहाँ पे हमारा कौन सा समास बन रहा है? कर्मधारय समास बन रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में समास बताइए। तो चरण कमल, जो चरण कमल शब्द है इसमें समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययभाव। जो चरण कमल शब्द है इसमें अगर हम समास की बात करेंगे तो इसमें हमारा कौन सा समास हो जाएगा यह आप लोगों को बताना है। तो इसमें अगर हम समास की बात करेंगे तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कर्मधारय समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो कर्म कारक समास है ये हमारा समास नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। चरण कमल में समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष। ये क्वेश्चन हमारा दोबारा रिपीट हुआ है। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। जो दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं तो दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं यह आपको बताना है। दोनों पद दोनों पद प्रधान होते हैं वे द्वंद्व समास में होते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चौराहा में समास है, द्वंद्व,
तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय। चौराहा, चौराहा का मतलब यानी कि पहला पद हमारा क्या संख्यावाची तो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची का अंतिम पद संख्या हो? वह है द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु समास, अव्ययभाव। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द जो होता है वह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, सप्तऋषि में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं सप्तऋषि में समास। सप्तऋषि में समास की बात करते हैं क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा, क्योंकि पहला पद हमारा क्या संख्यावाची है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, यथारुचि में समास है। तो यथारुचि में अगर हम बात करते हैं तो देखते ही लगा देंगे अव्ययभाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास है? यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2013। नंबर 1, लड़का भूख से मरा हो गया था। ऑप्शन नंबर बी, तुम अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, तुम्हें विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों कर्मधारय समास हमने छांटना है। कर्मधारय समास की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़का भूख से अधमरा हो गया था। तो ये हमारा किसके अंतर्गत जाएगा? कर्मधारय के अंतर्गत जाएगा। इसकी बात क्लियर। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।